सबसे लोकप्रिय चैनल बोलता शब्द लाइव न्यूज और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। साउथ की फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाने वाली फिल्म एक्ट्रेस डॉली शाह ने अपने चाचा और उनके परिजनों पर फर्जीवाड़ा करते हुए पैतृक जमीन हड़पने एवं मां के फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज बनाकर बैंक के अकाउंट खुलवाने और बैंक अकाउंट के माध्यम से लोन लेने और लाखों के ट्रांजैक्शन करने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है। फिल्म अभिनेत्री ने बताया कि वह मूलतः नरसिंहपुर के गोटे गांव की रहने वाली है, लेकिन मद्रास में रहती है और उनकी मां भी उनके साथ रहती है। इसका फायदा उठाते हुए उनके चाचा और उनके परिजनों फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज के आधार पर बैंकों में अकाउंट खोले और उस पर लोन लिया और लाखों का ट्रांजैक्शन कर फर्जीवाड़ा किया है। साथ ही मां की अनुपस्थिति में ही मां के नकली हस्ताक्षर कर पैतृक जमीन को हथियाया है। एसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरे मामले में विस्तृत जांच करने और जांच उपरांत जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। जी, मैं साउथ इंडियन मूवीज़ करती हूँ। मैं हीरोइन हूँ साउथ इंडिया में। मेरा जो स्क्रीन नेम है वो है डॉली शाह, DOLLYSHA, डॉली शाह। तो मैंने 4 तेलुगु मूवीज़ की हैं अभी तक और 1 तमिल मूवी की है और मेरी आगे आने वाली 2 मूवीज़ और आने वाली हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में होने की वजह से मैं यहाँ ज़्यादा रह नहीं पाती हूँ और इसी वजह से मैं मेरी मम्मी को भी हैदराबाद लेके जाती हूँ। चेन्नई मेरे साथ में रहती है मेरी मम्मी, तो वो यहाँ पर जब रहती ही नहीं है तो जिन समय पे जिन डेट्स पे वो यहाँ पर नहीं है, सिर्फ उन्हीं डेट्स पे प्रॉपर्टी पे नाम चेंज होते हैं, उन्हीं डेट्स पे मेरी मम्मी के जाली साइन होते हैं, अकाउंट्स खुलते हैं, तहसील में मेरी मम्मी के साइन होते हैं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने देवरों के नाम पे कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जब मेरी मम्मी यहाँ नहीं रहती हैं तब होता है और मुझे समझ में नहीं आता कि तहसील ऑफिस में ऐसा कैसे पॉसिबल है और यूनियन बैंक में ऐसा कैसे पॉसिबल है, स्टेट बैंक में ऐसा कैसे पॉसिबल है। और जब हम स्टेट बैंक के पास जाते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं कि आपने ऐसे कैसे अकाउंट खोला, आप दिखाइए कब हम आए थे आपके पास अकाउंट खोलने, तो वो कहते हैं हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमारा CCTV फुटेज ओनली 3 मंथ्स का होता है, आपका अकाउंट 2017 में खुला था, हमें पता नहीं है किसने खुलवाया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। किनके द्वारा ये फॉर्जरी की गई है? ये फॉर्जरी की गई है कृष्ण कुमार चौरसिया के द्वारा। ये कृष्ण कुमार चौरसिया मेन अक्यूज हैं जिन्होंने ये सब कुछ करके अंजाम दिया है और हमारे जो परिवार वाले बाकी हैं उन्होंने इनका साथ दिया है। जो बबीता चौरसिया जो कि कृष्ण कुमार चौरसिया की पत्नी है, उन्होंने मेरे मम्मी के जाली हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने नेभा चौरसिया बनकर मेरे मम्मी के सिग्नेचर किए हैं और जो अकाउंट ओपनिंग खोलने वाले आदमी आते हैं उनको पैसे दिए गए हैं। ये बोला गया लाख की लगभग ये फॉर्जरी है। देखिए, जो बैंक स्टेटमेंट हमें मिले हैं, जो 5 बैंकों के स्टेटमेंट्स हमें मिले हैं, उसमें हर 3-4 महीने में 10 लाख, 50 लाख, 30 लाख, कभी 60 लाख, कभी 6 लाख, इस तरीके की ट्रांजैक्शन है। तो अगर टोटल हम देखें तो एक साल में 30-40 लाख का ऐसा घपला किया गया है। तो आप समझ सकते हैं 5 सालों में 2017 से लेकर 2022 तक कितना उन्होंने किया है। और वो करने के अलावा जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पर लोन लिया है। हम यहाँ पे हैं ही नहीं, हमारी प्रॉपर्टी पे लोन लिया जाता है और वो लोन का पैसा कृष्ण कुमार चौरसिया अपने परिवार के लिए खर्च करता है और हमारी खेती लोन पे पड़ी हुई है। ऑफिस में एक शिकायत ये देकर गई हैं कि इनकी मदर के नाम से इनकी फैमिली मेम्बर्स ने, इनका कहना है कि इनके साइन नहीं है और इनके नाम से अकाउंट खुल गया है। तो उसके संबंध में हमने शिकायत ले ली है और बैंक से जानकारी प्राप्त करके और उसमें एविडेंस कलेक्ट करके जैसे भी इसमें विधि अनुरूप कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट।